नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। टेस्ट दर्पण में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग समझेंगे कि जो कर्क रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से और किन किन शहरों से गुजरती है। ठीक है, क्योंकि पहले देता था कि जो कर्क रेखा है ये भारत के किस राज्य से गुजरती है। दोस्तों अब क्वेश्चन ये भी देने लगा है कि किस शहरों से गुजरती है, या कर्क रेखा के नजदीक कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो हम लोग दोनों डिटेल में समझेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने भारत का मैप बना रखा है। पूरी कोशिश की है हमने कि मैप ठीक ठाक बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पूरा मैप बना रखा है पूरा डिटेल में। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं इसको कर्क रेखा। ठीक, तो दोस्तों अपने देश से गुजरती है कर्क रेखा। तो हमने यहाँ पे राज्य जो स्टेट्स हैं भारत के वो भी यहाँ पे दर्शा रखा है। तो ये है पहले नंबर पे, ये है देखिए पहले नंबर पे कौन सा राज्य है दोस्तों? ये है गुजरात। अभी ध्यान से आप लोग वीडियो देखिए। ये है दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? राजस्थान। और ये है तीसरे नंबर पे जो आ जाएगा आपका एमपी। एमपी उसके बाद से चौथा नंबर पे आ जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, अब पांचवें नंबर पे आ जाएगा आपका कौन सा? झारखंड। उसके बाद से छठे नंबर पे आ जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक, यहाँ पे सातवें नंबर पे दोस्तों आ जाएगा आपका त्रिपुरा। सातवें नंबर पे त्रिपुरा। आठवें नंबर पे आ जाएगा आपका मिजोरम। मिजोरम। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य हमने बताया, तो 8 राज्यों से गुजरती है। एक क्वेश्चन ही हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन और थोड़ा डीपली बनाता है क्वेश्चन कि किन राज्यों से गुजरती है। 4 ऑप्शन दे देगा कुछ, इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा देता है? ये छत्तीसगढ़ और झारखंड। क्योंकि बहुत सारे बच्चे छत्तीसगढ़ झारखंड को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, और एग्जामिनर भी दोस्तों 20-25 साल का एक्सपीरियंस वाला रहता है, वो समझ जाता है कि लड़का कहाँ पे कंफ्यूज है। तो एग्जामिनर क्या कहता है? छत्तीसगढ़ झारखंड को ज्यादा देता है। ठीक है, बाकी त्रिपुरा मिजोरम को दे देगा, और दो तीन अलग अलग स्टेट दे देगा आपको। पूछेगा इसमें से कौन ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपका ये यहाँ तक रहेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखिए दोस्तों कितने लोग ऐसे हैं इसमें ट्रिक बताते हैं कि भाई देखो मेरा ऐसा ट्रिक याद कर लो कि भाई ये देखो ट्रिक बताने के लिए मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन ट्रिक आप ऐसे, ये ऐसा सिस्टम है ट्रिक वाला, बस इतना ही आपको पता रहेगा। और हो सकता है कि 2 महीने बाद आप भूल जाएं, आप पेपर में बैठे तो ट्रिक ही आपके दिमाग में ना आए। आप अगर माइंड से समझेंगे, आप अपने खोपड़ी लगा कर समझेंगे, मैप के द्वारा समझेंगे, तो इसके साथ साथ पूरे इंडिया का वर्ल्ड का भी मैप तो पता चलेगा। मैं लगभग कई सारे वीडियो मैंने बताया है कि आपके रूम में इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप दोनों होना चाहिए। उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आप याद रखेंगे, मैप के बारे में कैसे जानकारी लेना है, उसके लिए दोस्तों आपको टाइम नहीं देना है। जैसे खाना बना रहे हैं या कहीं बाहर से आ रहे हैं, जैसे 2-4 मिनट का टाइम लगता है, तो आप मैप में बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए हमारे रूम में भी लगभग यहाँ पे 3-4 मैप यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, तो आप मैप में आकर के जब देखेंगे ध्यान से, 2 मिनट 4 मिनट देखेंगे, तो 1.5 से 2 महीना आपको लगेगा दोस्तों। 1.5 से 2 महीना लगेगा, बड़े ही आसानी से आप मैप आपके माइंड में अपने खोपड़ी में बैठ जाएगा। ठीक है, तब जाकर के सारे क्वेश्चन मैप वाला आप अच्छे से उसका आंसर निकाल पाएंगे। बाकी ट्रिक इस पे भरोसा मत रखिएगा, ट्रिक बहुत झमेला रहता है, आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये सब हम लोग कर चुके हैं ट्रिक वाला। तो 8 राज्यों से दोस्तों गुजरती है। अब कुछ यहाँ से सिटी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिटी देख लेते हैं। तो देखिए सिटी अब हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम एक किनारे से पहले हटाते हैं। पहले नंबर पे सिटी एक आ जाएगा तो दोस्तों गुजरात में भूज। ठीक है, भूज एक सिटी है दोस्तों। भूज एयरबेस भी है। आपसे क्वेश्चन भी यहाँ से दोस्तों पूछ सकता है कि पाकिस्तान से सबसे सटा एयरबेस कौन सा है, वो भूज एयरबेस है। ठीक है, भूज एयरबेस पे दोस्तों इस पे एक मूवी बनी हुई है, जो मार करने वाला
विमान होता है, लड़ाकू विमान, वो यहीं पे उतरता है, एयरबेस कहते हैं, ठीक है। तो भुज एयरबेस पाकिस्तान से बहुत ही सटा हुआ है, 100 किलोमीटर यहाँ से है, ठीक है। तो जान ही रहे फाइटर प्लेन के लिए 100 किलोमीटर कुछ मायने रखता नहीं है, 2-3 मिनट में पहुंच जाएगा, 4 मिनट में पहुंच जाएगा, 1 मिनट में 30-35 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। तो भुज एयरबेस है, तो भुज सिटी है दोस्तों, तो कर्क रेखा के एकदम बीचों बीच नहीं आता है, कर्क रेखा से सटा हुआ है। और देखेंगे दोस्तों तो गांधीनगर भी आ जाता है, ठीक है, गांधीनगर गुजरात का शहर का क्या कहते हैं, राजधानी कौन सा है, गांधीनगर। तो भुज और गांधीनगर गुजरात का दोस्तों ये दोनों शहर इसके नजदीक आते हैं। देखिए एक बार फिर ध्यान दीजिए, इसके नजदीक आते हैं, ना कि इसी से गुजरते, इसके नजदीक आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है, और राजस्थान का ऐसा कुछ नहीं आता है जो बड़े शहर में। तो मध्य प्रदेश का देखेंगे दोस्तों, ये उज्जैन भी एक आ जाता है, उज्जैन आ जाता है, उसके बाद से भोपाल भी नजदीक आता है, भोपाल नजदीक आ जाता है। जबलपुर तो खैर दूर है दोस्तों, लेकिन जबलपुर ध्यान दे देंगे, जबलपुर लिख दे रहे हैं हम, जबलपुर। और विदिशा भी एक ध्यान देंगे, विदिशा। तो दोस्तों उज्जैन, भोपाल, एक का करते विदिशा, उसके बाद से आएगा आपका जबलपुर, ठीक है। अब ये 4 जो सिटी है, ये भी कर्क रेखा इनसे नहीं गुजरता है, इसके पास से गुजरता है, ठीक है। ये ध्यान देंगे, अभी कौन सा नजदीक से गुजरता है वो हम बताते हैं आपको। छत्तीसगढ़ से ऐसा कुछ नहीं गुजरता है। झारखंड का एक आता है यहाँ पे दोस्तों, रांची आता है, ठीक है, झारखंड का रांची है। और वेस्ट बंगाल का दोस्तों एक है दुर्गापुर काफी नजदीक है, दुर्गापुर से काफी नजदीक से गुजरती है कर्क लाइन। अब देखिए त्रिपुरा आ जाता है दोस्तों, त्रिपुरा का एक सिटी है दोस्तों उदयपुर, ठीक है। त्रिपुरा का तीसरा सबसे बड़ा सिटी है उदयपुर। त्रिपुरा की राजधानी कौन सा है, अगरतला, ठीक है, आइजोल, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी आइजोल है। अब यहाँ पे दोस्तों पॉइंट उदयपुर को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूरे भारत में देखेंगे तो सबसे जो उदयपुर सिटी है उसी से गुजरता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन दिया भी है कि कर्क रेखा किन शहरों से गुजरता है, तो एकदम इसी से गुजरता है। उदयपुर जो सिटी है उसके बीचों बीच से गुजरता है कर्क रेखा। बाकी आइजोल भी इसके नजदीक है। तो हमने क्या क्या बताया, यहाँ पे ध्यान देने वाला पॉइंट है दोस्तों कि जो भी हमने सिटी बताया वो फेमस सिटी है। छोटा सिटी आपसे पूछेगा नहीं, पूछेगा तो बड़ा ही सिटी पूछेगा। तो उसके ऊपर से नहीं गुजरता है, उसके पास से गुजरता है। कौन कौन से, भुज, गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, बिरसा, उसके बाद से रांची आ जाएगा, दुर्गापुर आ जाएगा। उदयपुर से तो एकदम बीचे बीच से गुजरता है दोस्तों, जो उदयपुर है त्रिपुरा का, उसके बाद से आइजोल से भी गुजरता है, ठीक। बस इतना ही था, एक पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप बड़े ही आसानी से यहाँ से आंसर निकाल पाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे देगा कि कर्क रेखा जो है एक किन शहरों से गुजरता है, उज्जैन दे देगा, कोई दूर दूर का शहर दे देगा, तो सबसे नजदीक कौन सा आएगा, उज्जैन आएगा। उदयपुर का देगा दोस्तों, उदयपुर दिया है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछ चुका है उदयपुर के बारे में, उदयपुर दे देगा। और कई जो सिटी होगा वो दूर दूर का दे देगा। तो ये सब बातें आपको जब पता होगा, आपके माइंड में, आपके खोपड़ी में पता होगा, तभी तो आप मार पाएंगे। इसीलिए दोस्तों मैप का नॉलेज आपको होना बहुत ही जरूरी है। मैप का नॉलेज आपके है तो बड़े ही आसानी से आप क्वेश्चन टिक कर पाएंगे, ठीक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी टॉपिक में मिलते हैं। धन्यवाद।